नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल खबरों में और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रदीप। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने और इसमें बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार हिमाचल दौरे पर हैं और बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी आज झंडुता विधानसभा क्षेत्र के बरठी में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार जीतराम कटवाल के पक्ष में जनता को से वोट करने की अपील की है। वहीं बरठी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है, जिसके बाद जनता को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों की जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश में 2 लाख करोड़ के बजट से सड़कों का निर्माण होने की बात कही है। साथ ही नितिन गडकरी ने पूर्व यूपीए सरकार के 65 साल के कार्यकाल के दौरान बात करते हुए उनकी तुलना करते हुए वर्तमान मोदी सरकार के कुल 10 साल के कार्यकाल से करते हुए ज़्यादा विकास कार्य होने का दावा किया है। और साथ ही नितिन गडकरी ने कहा कि मार्च 2023 में वो फिर बिलासपुर आएंगे और 2 पुलों के साथ ही कीरतपुर नेरचौक 4 लेन मार्ग का उद्घाटन कर जनता को समर्पित करेंगे। मैं काफी टनल बना रहा हूं। मैं 2 लाख करोड़ के रोड हिमाचल प्रदेश में बना रहा हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि 47 के बाद जितना काम नहीं हुआ है वो 2014 से लेकर 2024 में इस 75 साल में जो 65 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना 10 साल में उससे ज्यादा काम हिमाचल में होगा। ये वचन मैं आपको देता हूं। ये हिमाचल में हम 9,000 करोड़ की 41 करोड़ की 36 टनल बना रहे हैं। नई सरकार के मुख्यमंत्री जी को मैं कहूंगा कि हिमाचल में अब इलेक्ट्रिक के स्कूटर चलेगी, इथेनॉल पर चलेगी, आधा पैसा बच जाएगा और हिमाचल को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। इलेक्ट्रिक बस चलेगी। अब मैं अगले महीने इलेक्ट्रिक ट्रक को लॉन्च कर रहा हूं, फिर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लॉन्च कर रहा हूं। बहनों और भाइयों, इलेक्ट्रिक सस्ती है। आपके ये झीलों में हाइड्रो पावर बिजली तैयार होगी और उस बिजली से हिमाचल के किसानों के, पंजाब के किसानों के ट्रक चलेंगे, गाड़ियां चलेगी, बसें चलेगी, ट्रक चलेगी, रोपवे चलेगी, केबल कार चलेगी, वर्नाकुलर रेलवे चलेगी। मैं अब लद्दाख और लेह में 30 जगह पर पहाड़ पर चढ़ने वाली रेलवे बना रहा हूं। मैं बाद में हिमाचल में हर पहाड़ पर चढ़ने के लिए रोड नहीं, वो वर्नाकुलर रेलवे बनाकर आपको पहुंचाने का काम करेंगे। याद रखना, जय श्री राम, आना और बात करना और फिर भाग जाना और ठोकर मारना, ऐसा नेता मैं नहीं हूं। तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह कुल्लू पहुंचे और उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जनता बीजेपी सरकार की नीतियों से तंग आ चुकी है और इसका नतीजा ये है कि प्रदेश में कई इलाकों में कांग्रेस को जनता का समर्थन मिल रहा है। उसके अलावा अन्य दलों को छोड़कर भी लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने ढालपुर के अटल सदन में चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी सुंदर ठाकुर के समर्थन में भी प्रचार किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि वो हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों का दौरा कर रही हैं और जनता का प्यार भी कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि आने वाले समय में अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। भारी समर्थन हमारे को कांग्रेस पार्टी के लिए मिल रहा है, बल्कि भाजपा के भी बहुत तादाद में लोग उनको छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। जगह जगह मुझे जाने का मौका मिला। हर जगह में बहुत से वहाँ उनके लीडर लोग भी, उनके वर्कर भी आकर उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। आपने भी मंच पे देखा कितने लोग आए, किनका हमने यहाँ पर समर्थन किया। उसी तरह से सुबह मैं मनाली में थी, मनाली में भी बहुत लोगों ने जोड़ा। उसके अलावा मैं काजा में गई थी। काजा में आपका जो उनका हेड था वहाँ का, आप पार्टी का, उन्होंने भी छोड़कर कहा कि जी मेरे को लगता था कि केजरीवाल जी बहुत बड़े नेता है, बहुत ईमानदार है, बहुत देशभक्त है। अंदर जाके मुझे इनके कारनामे देखे तो आज मैं इनको छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना चाहता हूँ। तो ही जॉर्ज। तो वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है और कांग्रेस लीगल सेल के इलेक्शन कोऑर्डिनेटर प्रशांत शर्मा ने अपनी शिकायत में संजय कुंडू की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। हिमाचल कांग्रेस की ओर से शिकायत में कहा गया कि बीजेपी संजय कुंडू इससे पहले सितंबर 2019 से
मई 2020 तक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे और ऐसे में उनके मुख्यमंत्री के साथ काफ़ी नज़दीकियां हैं। साथ ही पेपर लीक मामले में भी कांग्रेस पार्टी ने संजय कुंडू की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। कल शाम शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल कांग्रेस लीगल सेल के इलेक्शन कोऑर्डिनेटर प्रशांत शर्मा ने कहा कि संजय कुंडू हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 28A के तहत चुनाव आयोग कार्रवाई करते हुए संजय कुंडू को प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करे। कि जो वर्तमान डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि उनका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो वर्तमान चुनाव ना करवाएं, क्योंकि सबसे पहला कारण ये है कि मैनुअल और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी ये कहता है कि वो जब मुख्यमंत्री के सचिव रह चुके हैं, वॉज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर, तो ऐसे में बीइंग क्लोज आइड ऑफ प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, ही शुड नॉट होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कमेंस इलेक्शंस इन द हिमाचल प्रदेश। तो इसलिए उनको हट जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हमने अपनी चार्जशीट में एक बड़ा अहम मुद्दा उठाया था कि हम जल्दी से जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनती है, सरकार बनते ही हमारा एक बड़ा कार्य ये रहेगा कि जो पुलिस भर्ती में जो घोटाला हुआ है, जो पेपर लीक मामला है, उसकी हम निष्पक्ष जांच करवा सके। वहीं सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में हाथी की प्रचंड लहर चल रही है और क्षेत्र के लोग यही पुकार कर रहे हैं कि अब की बार केवल और केवल हाथी मामले पर वोट डाला जाए। और इस संबंध में केंद्रीय हाथी समिति के आह्वान पर 400 गांव में जन जागरण अभियान जोरों शोरों पर चला हुआ है और इसी दौरान लोगों का बेहतर रिस्पांस सामने आ रहा है। साथ ही लोगों को भड़काने वाली ताकतें बेनकाब हो रही हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं कि हाथी आंदोलन के दौरान छाती पीटकर समर्थन देने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता हाथियों के साथ क्यों खड़े नहीं हैं। हाथी विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंह सिंगटा और मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर रमेश सिंगटा ने कहा कि हाथी समुदाय को 55 सालों में पहली बार न्याय मिला है और ये न्याय केंद्र सरकार ने जनजातीय दर्जे के रूप में प्रदान किया है। वहीं उन्होंने सवाल उठाया कि जय हाथी जय माटी का नारा बुलंद करने वाले कांग्रेस के विधायक लोगों को क्यों बांट रहे हैं और वे समाज में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, जबकि जनप्रतिनिधियों का काम समाज को जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। केंद्रीय हाथी समिति हमारी शीर्ष संस्था है और उसके आह्वान पर हमारा 400 गांव में कैंपेन बहुत जोरों शोरों के साथ चला हुआ है। हमारे साथ प्रदीप सिंगटा जी है जो हाथी विकास मंच के, हमारे साथ प्रदीप जस्टा जी है, धामटा जी है। हमारी पूरी टीमें घर घर जा रही है और एक हाथी की यहाँ पर एक लहर, खासतौर पर हम लादी क्षेत्र की बात करें तो पूरी लहर है। शिलाई जोन हो, हमारा कफोटा जोन हो, सभी क्षेत्रों में हाथी क्षेत्र की कुल मिलाकर जो 4 विधानसभा क्षेत्र है इनमें हाथी का बहुत बड़ा एक मुद्दा है और खासतौर पर रेणुका क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर कहीं आ रहा है तो रेणुका क्षेत्र में आ रहा है, उसके बाद शिलाई क्षेत्र में आ रहा है, फिर 50 क्षेत्र में आ रहा है। एक बड़ा मुद्दा केंद्र सरकार ने 14 सितंबर को एक बड़ी सौगात हिमाचल प्रदेश के हाथी समुदाय को दी है और कुछ लोग, हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, कुछ लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं। अगर वो खशों के बीच जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये काम हुआ ही नहीं है, अगर ओबीसी के बीच में जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं आपको बहुत नुकसान है, अगर एससी वर्ग के बीच जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि आपका तो एट्रोसिटी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। अगर ये काम नहीं हुआ है तो फिर काहे का नुकसान। वहीं शिमला में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी सरकार मुद्दों पर राजनीति नहीं करती है, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए दुष्कर्मियों का सहारा लेती है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला सुरक्षा की बात करने वाली बीजेपी सरकार में 2 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। मनाली में 2 साल की बच्ची से दरिंदगी की गई, 2 बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही है। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी शासित राज्यों में ये नया नहीं है। उन्होंने कहा कि देश भर में बीजेपी शासित राज्यों में यही हाल है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी दुष्कर्मियों के बल पर चुनाव लड़ रही है और गुजरात में चुनाव से पहले 11 दुष्कर्मियों को रिहा किया गया है। ऐसे लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। हजारों शिकायतें हेल्पलाइन पर की गई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
करनी थी, लेकिन जब मनाली में 2 साल की बच्ची के साथ एक जघन्य अपराध की घटना आई और वो नाले में पड़ी मिली, तो हमें लगा कि नहीं, बाकी सारी बातें एक तरफ है, महिला सुरक्षा की, लड़कियों की सुरक्षा की, ऐसे जघन्य अपराध जो होते हैं वो एक तरफ है और पहले उसके बारे में बात करी जाएगी। अगर हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है तो बाकी सारी बातें जबानी जमा खर्च है। तो सबसे पहले तो हम उस परिवार के साथ, उस बेटी के साथ, उन पर क्या बीत रही होगी इस समय, शोक व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं और यह भी बताते हैं कि इस चीज से गुस्सा भी बहुत आता है। कौन है ये लोग जिनको लगता है कि वो ऐसा करके एक मासूम 2 साल की बच्ची के साथ बच जाएंगे? 2 साल की बच्ची के साथ ऐसा जघन्य अपराध की वो अभी जूझ रही है अस्पताल में। हमारी इकाई लोकली इस पर प्रदर्शन करेगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।